नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो इंडिया गठबंधन, इस पर काफी बहस हो रही है और इसके जो घटक दल हैं जिस तरीके से बयानबाजियों में जुटे हुए हैं, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिखर चुका है, टूट चुका है विपक्ष इंडिया गठबंधन, और क्या कांग्रेस ही असल कसूरवार है, जिम्मेदार है इस बिखराव के, इस टूट के पीछे। और अब इंडिया गठबंधन क्या एकजुट रहेगा? खास करके उत्तर प्रदेश में भी 2 साल के बाद चुनाव है, बिहार में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो कांग्रेस के बिना, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चुनाव के तहत ही, मद्देनजर ही ये तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, और इन बयानबाजियों को सियासत के दौर में कैसे आंका जाना चाहिए, कैसे विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसीलिए हम कुछ सवाल और कुछ फिगर है जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो दल है कांग्रेस को क्यों घेर रहे हैं? अगर कांग्रेस ही वो लीडरशिप की भूमिका में है तो फिर लीडरशिप पर सवाल क्यों और एजेंडे पर सवाल क्यों? विपक्षी दलों की जो एकजुटता की परीक्षा है, क्या ये दिल्ली चुनाव असल में विपक्षी दलों की एकजुटता की परीक्षा के तौर पर देखा जाए? बिहार में एनडीए में फूट की अटकलें चल रही हैं और इसमें कितना दम है, इस पर बहस लगभग नदारद दिख रही है। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा, कुछ ऐसी भी बात हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट की जब बात आती है तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार का विधानसभा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जिस नाम से वहां जाना जाता है, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में क्या केंद्रीय राजनीति के लिए ही इंडिया का औचित्य है? ये भी एक सवाल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद से इस सवाल को ज्यादा बल मिला है। और क्या फीका पड़ चुका है संविधान बचाओ का नारा? ऐसे में जो विचार है इंडिया गठबंधन का, इस विचार में संविधान बचाओ का नारा दिया जाता है, इस विचार में भारतीय संघीय ढांचे के संरक्षण की लड़ाई का नारा दिया जाता है। तो तमाम ये जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो घटक दल हैं कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इन दोनों नारों के पीछे, इन दोनों मुद्दों के पीछे इन दलों की जो सोच है वो क्या अभी बैकफुट पर दिख रही है? हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है आज का, आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकुल त्रिपाठी, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, विक्रमजीत पासी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता सचिन दहिया जुड़ रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि इस बहस में शामिल नहीं हुआ। हमने निमंत्रण भेजा था लेकिन उन्होंने इस बहस में शामिल होने से इनकार किया है। इसी जानकारी के साथ पहला सवाल विक्रमजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी। इंडिया गठबंधन साफ था, अगर हरियाणा में ये गठबंधन नहीं हो सका, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे आए उसके बाद भी ये गठबंधन जारी रहा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन ही अस्तित्व में नहीं रहेगा? इस तरह की अटकलों को बल मिला और शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी रही। नमस्कार नेहा जी, आपको भी, मेरे सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य कर रही थी, लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रही थी, अलग अलग संस्थाओं के अंदर जो घुसपैठ हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें रोकना जरूरी लगा सभी लोग, घटक दलों को, और सब जो लोकतंत्र को चाहने वाले थे वो इस चीज के लिए इकट्ठे हुए। और इस चीज को आप भी मानते होंगे कि जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा होगा मेयर के इलेक्शन में कैसे खेला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उसने तो धज्जियां ही उड़ा दी थी, कैमरे की तरफ देख देख के वोटें ही काट रहे थे। मेयर उनकी जो म्युनिसिपल काउंसलर थे, देखिए। और उसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि 4 जजेस तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। ये भी आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल में और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में कैसे धन बल शक्ति का प्रयोग करके खेला, जो बड़े अमित शाह जी खुश होकर कहते थे हमने खेला कर दिया, हर तरफ खेला चलाया जा रहा था। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव आए तो आया। उसके बाद हमने देखा पंजाब के इलेक्शन में भी आपको याद होगा
कि इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। और जो है आम आदमी पार्टी अपनी जोर लगा रही थी, कांग्रेस अपना जोर लगा रही थी। हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन नहीं हुआ। विधानसभा कहीं ऐसी है विधानसभा जहां पे इंडिया गठबंधन इकट्ठे होकर नहीं चला जी। अब जैसे पंजाब में भी जो नजर आया था, जैसे दो भाइयां, एक बीजेपी में, कांग्रेस में, दोनों ही एमएलए लड़ रहे और दोनों को, जो पहले एक ही सीट पर थे, दोनों को फिर दोनों पार्टी ने अकोमोडेट किया, अलग अलग सीटों पर खड़ा किया, अलग अलग पार्टियों ने। तो उससे नजर आया। उसके बाद अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्य कर रही है, और कांग्रेस अपने दम पे वहां बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही, लेकिन उनको उल्टा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया गठबंधन इस जो दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन है उसमें भी नहीं हो पाया। तो ये जो सच्चाई है, सीधी बात है, तो सीधी बात तो ये है नेहा जी कि जब कांग्रेस, इसीलिए ज्यादातर घटक दल आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझते हैं इस चीज को। तो क्या आम आदमी पार्टी अब इस विचार से इंडिया गठबंधन के विचार के साथ है या इसके साथ नहीं रहना चाहती? देखिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी गठबंधन बनता है। हमारा देश ना इतना बड़ा देश है नेहा जी, इतनी आबादी है, इतना बड़ा देश है कि लोकतंत्र ही एक जरिया है जहां पे लोगों को सही इंसाफ मिल सकता है। लोकतंत्र ही एक ऐसा रास्ता है जिससे लोगों की सही आवाज पहुंचाई जा सकती है। और जब लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य होगा, लोकतंत्र के खिलाफ कार्य होगा, तो उसमें जो भी गठबंधन होगा, जो भी पार्टी लोकतंत्र को प्यार करती है तो उसमें शामिल होगी ही जी। तो यानी इंडिया गठबंधन ये खून की कौड़ी है, इसमें भाई कोई मैं नहीं किंतु परंतु कर सकता कि कल को गठबंधन का क्या होगा क्या नहीं नेशनल लेवल पे। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस में कांग्रेस जिस हिसाब से चल रही है, बीजेपी का फायदा करने के लिए जो खेल खेल रही है, उसमें तो क्लियर ही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी जो है जी बिल्कुल क्लियर दिखा रही है लोगों को कि कांग्रेस क्या कर रही है। बीजेपी का तो सबको पता ही है। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि मैं सचिन जी के पास जाऊं, मैं मुकुल जी से समझना चाहूंगी। मुकुल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से बातें यहाँ पर रखी हैं, तो क्या ये समझा जाए कि ये इंडिया गठबंधन जो है, इसके लिए जो एजेंडे की बात हो रही है, लीडरशिप की जो बात हो रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं घटक दलों की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चुनाव के तहत हो रहे हैं? सभी दर्शकों, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। नेहा जी, बिल्कुल ये दिल्ली के लिए ही है। और कोई भी, अगर ये जितनी पार्टियां हैं उसमें आप ये देखिए, ये लोग क्षेत्रीय दल के रूप में उभरे थे, और इन लोगों ने, अगर आपके क्षेत्र में ही आपकी कोई मान ली सीटें कम आती हैं या सरकार नहीं बनती है, तो केंद्र जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप किस हैसियत से अपनी पावर दिखाएंगे और सीटें मांगेंगे। बेसिकली ये सारी लड़ाई कुर्सी की होती है, पावर की होती है। जो राजनीतिक दल आते हैं चुनाव में, वो जाहिर बात है सरकार बनाने और सीट जीतने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर शीला दीक्षित के कार्यकाल को देखें आप, तो जाहिर बात है दिल्ली में जो बदलाव हुआ, आप हम सब लोग जाते रहते हैं दिल्ली, और दिल्ली में देखते हैं जो बदलाव उस टाइम में हुआ था, उतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। एसी बस पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, हरियाली जितनी भी वहां पे ग्रीनरी है उसके लिए शीला दीक्षित जानी जाती है। और उनको, उनके ऊपर जो गेम्स हुए थे, गेम्स में उनके ऊपर आरोप लगे, और आरोप लगाने वाले भी केजरीवाल जी। तो केजरीवाल ने जितना भी, देखिए कांग्रेस से ही के वोट आज की डेट में कहा जाए तो बीजेपी तो अपना सुरक्षित की है, और जो वोट कांग्रेस का था वो पूरा वोट आम आदमी पार्टी, जबकि बड़ा भी आम आदमी पार्टी का, ये मैं नहीं कहूंगा कि कम हुआ है, लेकिन 11 साल, आप 11 साल में कुछ महीने राष्ट्रपति शासन रहा और लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। तो जाहिर बात एंटी इनकम्पेंसी तो होगी, और एंटी इनकम्पेंसी होने में यह है कि 2020 और 2024 और 2015 इसमें बड़ा अंतर है। आम आदमी पार्टी जीतती रही है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी के बीच में, इनके शीर्षस्थ नेतृत्व को जेल जाना पड़ा, और उसमें तीनों नेता शामिल हैं, दर्शक सब जानते हैं जी। ऐसे में इस्तीफाई करना, ऐसे में अपने आप को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बीजेपी और कांग्रेस ने फंसा दिया है केजरीवाल को। अगर केजरीवाल जीतते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी।
जी, तो क्या दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को घेरते, जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग या नेता या मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, ये बात, इन आरोपों में दम है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? कोई इसका, ये देखिए, बोलने पे आप किसी को कह दीजिए ये मिले हुए, वो आम आदमी पहले बोला जाता था बीजेपी की सेकंड टीम है, आज अगर ये बोल रहे हैं तो इसका कोई मतलब इसका कोई तथ्य भी नहीं होता, और किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा करते हुए देखा भी नहीं गया है। दो चार को छोड़ के जो दबाव में रहते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसे लोगों में हम नहीं कह सकते कि दबाव में है, वो सब वहां पे कांग्रेस की सूखी जमीन है, जीरो से कोई नंबर पाना, वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जब शीला दीक्षित के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वही प्रवेश वर्मा को लड़ाया जा रहा है, जो 2 बार के सांसद रहे हैं, और उनके साथ केजरीवाल, और जितने प्रकरण हो रहे हैं उसमें जाहिर बात है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तभी वो जाट आंदोलन को लीजिए, चाहे वो जाट आरक्षण को लीजिए, और इस तरह के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें पुजारी पेंशन हो, ये चीजें हड़बड़ाहट है। ये आप 10 साल की सरकार की, इससे पहले आपने कभी नहीं खोला, तो वही चीजें तो कांग्रेस और बीजेपी पे आप अटैक करते हैं, आज आप वही काम कर रहे हैं। लेकिन सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शुरुआत की, और केजरीवाल को जिस तरीके से फर्जीवाल की संज्ञा दी गई, तो ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भी पॉलिटिक्स जो है दिल्ली में काफी अग्रेसिव, आक्रामक दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी समझ लेते हैं क्या वाकई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन मानी जाने वाली कांग्रेस और बीजेपी मिलकर केजरीवाल का किला ढहाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। तो स्ट्रेट टॉक में फिर से दर्शकों का स्वागत करती हूँ, और दर्शकों को सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता सचिन दहिया जी के पास। सचिन जी, बीजेपी को ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के साथ साठगांठ करनी पड़े, इस तरह के आरोप लग रहे हैं? नेहा जी, ये तो मैं एक बात कहूंगा कि ये तो बड़ी हास्यजनक बात जो अभी आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। अरे, कांग्रेस तो तब दिल्ली में राज कर रही थी जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, वजूद भी नहीं था। तब शीला दीक्षित की सरकार थी, आप लोगों को कोई जानता नहीं था। पंजाब में आपका अस्तित्व नहीं था, कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार थी। हमारी अगर राजनीतिक बात करें, या हम इसको दर्शकों को एक चीज साफ करके दिखाएं, तो आम आदमी पार्टी अपने हर स्तर पर विफल हुई है। रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में हर वो दल था, उत्तर प्रदेश से सपा, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया था। यहां तक कि आम आदमी पार्टी, इनके अस्तित्व को चुनौती है आज दिल्ली में। उसके बाद कांग्रेस, जो सबसे बड़ा दल कहा जाता था, जिसने केंद्र में भी राज करा और अनेकों प्रदेशों में भी उनकी सरकारें रही, वहां गई। इनको एक बात समझ में आई कि आज कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक भारतीय जनता राजनीतिक दल के से नहीं है, आज ये भारतीय जनता की, भारत की जनता की, लोगों की दिल की आवाज है। चाहे लोकसभा चुनाव देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव देखिए। अभी हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में नया जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत पुरजोर कोशिश करी कि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर ले, पर भूपेंद्र हुड्डा, उनने स्वीकारा नहीं कि यहां कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा है, और वो नेतृत्व। सबसे बड़ी बात है कि ये इनके पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, ना इंडिया के पास, ना कांग्रेस के पास, ना आम आदमी के पास। आम आदमी के सभी बड़े नेता बड़े बड़े घोटालों में अंदर रहे हैं। आज जनता के, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, तब से जनता के साथ धोखा हुआ, और वही सेम धोखा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जनता के साथ कर रही है, लोगों के साथ कर रही है, किसानों के साथ कर रही है, महिलाओं के साथ कर रही है, बुजुर्गों के साथ कर रही है। आज इनका कोई एजेंडा नहीं है। आप जब से इंडिया गठबंधन बना है, संविधान खतरे में, केवल क्या ये एजेंडा नहीं है? संविधान बचाओ का नारा ये एजेंडा नहीं है? नहीं, इनका बिल्कुल एजेंडा साफ था। संविधान बचाना, संविधान कभी खतरे में था ही नहीं। इनने सिर्फ एक लोगों को बरगलाने का काम करा, एक झूठ का काम करा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो का विश्वास है, जो उनका स्नेह है, आशीर्वाद है, उससे भ्रमित करने का काम इस इंडिया गठबंधन ने करा। ठीक है, एनडीए का एजेंडा, एनडीए के एजेंडे पर कितनी बात हुई है? और जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। जिस भी प्रदेश का चुनाव होता है, इनकी पहले
चाहे पंजाब होगा तो कांग्रेस आम आदमी से अलग हो जाएगी, हरियाणा होगा तो कांग्रेस आम आदमी से अलग हो जाएगी, और दिल्ली हुआ तो फिर से वही हुआ। और इन्होंने ठेकरा केवल ये फोड़ना है कि जब जिस स्थिति में कांग्रेस मजबूत होती है, हिमाचल में आम लड़ती है तो कांग्रेस चिल्लाने लग जाती है कि आम आदमी बीजेपी की बी टीम है। आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो इन्होंने आरोप लगा दिया कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे हमारी बी टीम कुछ नहीं है, हमारा केवल और केवल हम सत्ता में आए सेवा के लिए, और सेवा कर नया जी एक मिनट, और हम केवल और केवल इस विषय को लेके आए हैं कि सत्ता में आए हैं तो सेवा के लिए आए, और हम जनता के चुने हुए और जनता का प्रेम है। आपकी तरह ना तो हमने धोखा दिया है, सचिन जी ठीक है, एक तथ्य इसमें जोड़ना चाहती हूं। अगर हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो जो जेजेपी है और बीजेपी है इसका भी तो गठबंधन नहीं हुआ, जबकि ये दोनों दल मिलकर सत्ता में जो है बने रहे थे। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो दोनों ने अलग अलग मैदान में उतरने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं एनडीए की पॉलिटिक्स हो या फिर इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स हो, जब बात क्षेत्रीय चुनाव की, विधानसभा चुनाव की आती है, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए उसके बाद उत्तर अवश्य दे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एक तरह की दिख रही है। जी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी हरियाणा से गठबंधन था वो चुनाव आने से 6 महीने पहले ही टूट गया था। चुनाव के दौरान दिया, चुनाव की घोषणा के बाद नहीं टूटा था। इंडिया गठबंधन का जब भी अलायंस होता है, जब भी ये साथ चलते, आज दिल्ली में सपा ने और टीएमसी ने आम आदमी को समर्थन देना चाहा है, कांग्रेस को नहीं। वहीं जब बंगाल में चुनाव होता है, ये चुनाव की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ इनको विश्वास नहीं है किसी पर भी। ये केवल और केवल हर तरीके से साम दाम दंड भेद पागल बनाकर, झूठ बोलकर, बरगलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। अगर ममता दीदी इनका इस्तेमाल कर लेती है तो वो बंगाल में आ जाती है। केजरीवाल इधर इस्तेमाल करना चाह रहा है और देख चुका है केजरीवाल कि अब की बार दिल्ली उसको स्वीकार नहीं कर रही तो सपा और टीएमसी इसका गठबंधन कर देते हैं। यही एक सबसे बड़ी विडंबना है नेहा जी कि हमारा जो गठबंधन आप कह रहे हो जेजेपी से, वो चुनाव से 6 महीने, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते, ये तो गठबंधन ही चुनाव के बाद दौरान तोड़ते हैं, एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है इनको। जी, तो क्या चुनाव से पहले अगर तोड़ दिया तो वो राजनीतिक धर्म निभाता हुआ जो गठबंधन दिख रहा है, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अगर तोड़ा तो राजनीतिक धर्म जो है वो निभाता हुआ गठबंधन नहीं दिख रहा है। नेहा जी क्या होता है, विचार की बात है। एक बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, उससे गठबंधन करके सरकार चलाई, और जब जेजेपी को ये लगा कि अब तो हमने 4.5 साल सरकार चला ली है, अब हमारा अपने आप हरियाणा में एक अस्तित्व है, तो हम भाजपा के साथ ना जाकर हम तो अलग से अपनी राजनीति करेंगे। तो उनके लिए मैदान खुले थे ना, हमने तो कभी नहीं रोका। हमने जितना अपना राजनीतिक धर्म, भारतीय जनता पार्टी ने जितना राजनीतिक धर्म निभाना चाहा, उतने उससे ज्यादा बढ़कर निभाया है। ठीक है, मैं उत्तर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ले लेती हूँ। आपके गठबंधन की विचार और नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सचिन जी। देखिए नेहा जी, जो इंडिया अलायंस बना वो लोकसभा इलेक्शन में बना था, इलेक्शन के लिए बना था। उस वक्त ये हुआ था कि स्टेट्स में देखा जाएगा कि आपस में कौन कौन से घटक इकट्ठे होते हैं। उसमें कोई इंडिया गठबंधन ने ये नहीं कहा था कि लोकसभा के सभी इलेक्शंस और आने वाली विधानसभाओं के सभी इलेक्शंस इकट्ठे लड़े जाएंगे। ये क्योंकि बीजेपी ना स्वयं मुक्त है, ये अपने आप में खुश होते रहते हैं। बीजेपी दिल्ली में कब लास्ट टाइम जीती थी विधानसभा का इलेक्शन, ये आपको पता ही है। और बीजेपी को लगातार पहले कांग्रेस ने हराया और अब आम आदमी पार्टी हरा रही है। अच्छा, बैठे क्या कहेंगे, आज ही डिक्लेयर कर देंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते हुए, बस आम आदमी पार्टी तो गई जी, हम तो बीजेपी आने वाली है जी, लोग हमसे जुड़ चुके हैं जी। इनको पता होना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने यही कुछ कहा था और इनकी महज 8 सीटें आई थी। उससे पिछले इलेक्शन में भी यही कुछ कहा था, महज 3 सीटें आई थी। दिल्ली की जनता ने विधानसभा के लिए कभी भी बीजेपी को पिछले 20 सालों से एक्सेप्ट किया ही नहीं जी, क्योंकि उनको पता है ये जुमलेबाज पार्टी है, ये गाली गलौज वाली पार्टी है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं आऊंगी आपके पास। आज तक ना नेहा जी, अभी तक ये 29 सीटों पे सिर्फ महज कैंडिडेट दे सके हैं, 70 सीटों पे अभी तक कैंडिडेट नहीं दे पाए। और कमाल की बात देखिए, उन 29 सीटों में एक भी पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया। हम इसीलिए कहते हैं इनके पास तो भैया कोई कैंडिडेट चेहरा ही नहीं है, मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है, और बातें कितनी बड़ी बड़ी करेंगे। दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाह रहा था जी, अब ये कह रहे हैं जी कि दिल्ली में अब ये अलग हो गए, अलायंस था जी। दिल्ली में आज तक कभी भी आम आदमी पार्टी का इलेक्शन का कोई भी अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं हुआ विधानसभा में जी। पिछले इलेक्शन भी
और उससे तो पिछला भी देख लीजिए। अरे आप इंटरप्ट मत कीजिए सचिन जी, आप इतना कुछ बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। सबर तो कर लीजिए ना, आपको विश्वास नहीं है, चैनल में भी विश्वास नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ कि आपकी फाइट किससे है? आप कह रहे हो कि हम तो बोलने की हिम्मत है नहीं। सचिन जी, विक्रम जी को बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपके पास उत्तर नहीं है? सचिन जी, विक्रम जी को बात रखने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास आपकी बारी में। विक्रम जी, आप अपनी बात पूरी करें। विक्रम जी, बात पूरी करें। नहीं है। देखिए सुन लीजिए, अब ये 2-2 करोड़ की झूठी नौकरियों के जुमलेबाज, ये देश का धोखा करने वाले जुमलेबाज, ये चंद घरानों को देसी घी के घेवर खिलाने वाले जुमलेबाज लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन्होंने सियासत की, आपको पता है, पोलराइजेशन की। अगर इनकी आर्थिक नीतियां, इनकी सामाजिक नीतियां देखोगे ना, नहीं, तो वो देश विक्रम जी, पोलराइजेशन की बात आप कह रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो पुजारियों, ग्रंथियों के लिए जिस तरह से सम्मान, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी, 2023 में इनके मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में कहा हम मौलवियों की तनख्वाहें 16,000 कर रहे हैं, पुजारी ग्रंथियों का ख्याल नहीं आया। अगर हमने इनिशिएटिव ले लिया, इनको पुजारी ग्रंथियों से क्या दुख है भाई, क्यों उनसे तकलीफ मान रहे हो? अच्छा, दूसरी बात एक सुन लीजिए, अब आम आदमी पार्टी ने संक्षेप में जी, तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। बिजली फ्री की बात की, करके दिखाई। मोहल्ला क्लिनिकों की बात की, करके दिखाए। हमने अगर मुफ्त जो है बसों में सफर महिलाओं के लिए कहा था, करके दिखाया। अगर हमने तीर्थ यात्रा भी कही थी, करके दिखाई। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे वायदे आम आदमी पार्टी ने किए थे, उनमें से एक लोकपाल बिल के वादा भी शामिल था। हालांकि ये बिल अभी तक सरकार नहीं ला सकी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी के पास। सचिन जी, अगर आपको कुछ संक्षेप में बात रखनी है, उत्तर देना है, तो मैं आऊंगी आपकी बात। मेरा आंसर पूरा होने दीजिए, इन्होंने लगातार इंटरप्शन रखी। ठीक है विक्रम जी, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि सवाल अभी भी जी। हाँ, मैं इनको बताना चाह रहा था कि इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक संस्थाओं तक में खेला किया, जैसे इन्होंने 70,000 करोड़ का वो चक्की पीसिंग मोदी जी कहते थे, मोदी जी भी झूठे साबित हो गए। आजकल इनका चहेता है, जिसके खिलाफ इन्होंने बुकलेट जारी कर दी थी, हेमंत विश्व शर्मा, वो भी आजकल इनका चहेता है। भ्रष्टाचारियों की जो शरण स्थली है ना, दिल्ली की जनता जानती है। इसीलिए इन्होंने अंदर खाते कांग्रेस के जो लोकल टीमें हैं उनसे हाथ मिलाए, उनसे अपनी मर्जी से उनको चलवा रहे हैं। लेकिन इस बार भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भी मुक्की खाएगी, और कांग्रेस का तो हाल तो वो शून्य थे, शून्य ही रहेंगे। और एक चीज और बताता हूं, हरियाणा में अगर ये बात कर रहे थे ना भूपिंदर हुड्डा, यहीं से छलकता है इनका आपसी प्यार। भूपिंदर हुड्डा की जिद की वजह से ही तो हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाई जी। अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने हाईकमांड के खिलाफ इनडिसिप्लिन ना दिखाया होता, बात मानी होती, तो आज हरियाणा में बीजेपी ना आती जी। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यही तो है सारा। ठीक है दहिया जी, मैं आऊंगी। सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये लोकल लीडर्स के साथ। ठीक है विक्रम जी, सचिन जी संक्षेप में उत्तर दे, फिर मुकुल जी से अगला सवाल, बहुत जरूरी सवाल है, इस पर समझ। एक बात मैं सबको स्पष्ट कर दूंगा। पहली बात कि ये कहते कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने अपने केंद्र के नेतृत्व की अवहेलना करी, वो उनका कांग्रेस जाने और वो जाने, पर आप क्यों तारीफ कर रहे थे जी? विक्रम जी, सचिन जी को बात रखने दीजिए। बताया जी, मैंने आपके गठबंधन का हाल बताया कि उन्होंने आपके गठबंधन को नहीं स्वीकारा। नीतीश कुमार जी कहां जा रहे हैं? नहीं, सचिन जी को बात रखने दीजिए, सचिन जी को बात करने दीजिए। क्या हालत है आपके गठबंधन में? स्वीकारा ही नहीं। अकाली दल की क्या हालत है आपके गठबंधन में? बता रहा हूं ना। सचिन जी को बात रखने दीजिए। विक्रम जी, आपसे निवेदन है, सचिन जी को बात रखने दीजिए। इनको भी चाहिए ना ऐसे मैडम के इंटरप्शन, इनको भी पता लगे ना कैसे होती है। में इनको इतनी पीड़ा होगी। सचिन जी को बात रखने दीजिए। विक्रम जी, पीड़ा होगी। पीड़ा इस वक्त सबसे ज्यादा दर्शकों को हो रही होगी, जिनको अभी इस उत्तर का कुछ भी शायद समझ ना आ रहा होगा। सचिन जी, पीठ में छुरा मारने वाली पार्टी। झूठ आप लोगों ने दिल्ली की जनता से बोला। ठीक है, मैं मुकुल जी के पास उत्तर के लिए जाती हूँ। मुकुल जी से मेरा सवाल। क्या हुआ? मुकुल जी से सवाल। गुजरात में क्या हाल हुआ? जहां लड़ने गए हो, क्या स्थिति रही आपकी? नहीं, हमें नेशनल पार्टी बनाया। सचिन जी, इन तमाम चुनाव के नतीजे बहुत पहले आ चुके हैं, उन पर कई बार समीक्षाएं हो चुकी है, विश्लेषण हो चुका है। मैं तो दो बातें बोलूंगा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस का वोट पोलराइजेशन होकर गया तो आम आदमी की तरफ गया था।
आज आम आदमी इसलिए बरकरार, इसलिए पीड़ा में है कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की तो वोटिंग रेशियो अपने आप बढ़ी हुई है, और इनका सच दिल्ली ने देख लिया है। आज कहीं इनका वोटिंग परसेंटेज वापस कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, कांग्रेस अपने हक का ना ले जाए, तो इनका जो वजूद जहां से शुरू हुआ था वही शून्य पे आके ये खड़े हो जाएंगे। एक बात तय, एक बात इस बहस से तय, मुकुल जी के पास मैं सवाल लेके जाऊंगी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है मुकुल जी, एक बात बिल्कुल मैं मुकुल जी को बोल लेने दीजिए, मुकुल जी को बोल लेने। सचिन जी तीसरी बात संक्षेप में रखें जी। मनीष सिसोदिया, आपका अरविंद केजरीवाल, इनके घोटाले, संजय सिंह, पूरी दिल्ली देख चुकी है। पानी लक्ष्मण की पार्टी पर ठीक है सचिन जी आपका पॉइंट नोट हो चुका है। सचिन जी विक्रम जी, मुकुल जी से सवाल लेने दीजिए। मुकुल जी, इंडिया गठबंधन क्या सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय राजनीति के लिए है? विक्रम जी, मेरे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से अनुरोध है कि समय की गरिमा का ध्यान रखें, दर्शकों की समय की गरिमा का सम्मान करें। मुकुल जी, क्या इंडिया गठबंधन ये साबित हो गया कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय राजनीति यानी कि सेंट्रल पॉलिटिक्स जो है उसके लिए, नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसके लिए ही इसका औचित्य है, और क्षेत्रीय जो चुनाव आते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरते तमाम घटक दल दिखते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा असर और उनके वोट बैंक पर सीधा सीधा कांग्रेस का डाका, इसकी आशंका बनी रहती है। जी बिल्कुल नेहा जी, कांग्रेस के ही ये मतलब जितनी कांग्रेस की जिन जिन राज्यों में सरकार थी वहां पे जो क्षेत्रीय इतिहास अगर आप खंगाले तो कांग्रेस से ही निकले ये दल है सारे। उन्होंने कांग्रेस की जमीन खत्म की है। दिल्ली में भी जो, अब तो दिल्ली पे आज टॉपिक पे बात करेंगे जी, दिल्ली में जो भी, जैसे अभी बोला कि कांग्रेस के वोट सारे आम आदमी पार्टी पे चले गए, तो एक खतरा ये भी रहता है कि कहीं वापस बैक ना आ जाए। तो आम आदमी पार्टी के साथ इस वक्त एक्चुअली एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। आम आदमी पार्टी लड़ रही है नो डाउट अपर हैंड में। मैं आज बीजेपी से भी एक हाथ आगे रखूंगा, लेकिन दुश्वारियां इतनी है कि अगले जो हमारे बचे हुए दिन इसमें क्या होता है, क्योंकि रोज घटनाक्रम बदल रहा है। कभी देखिए जाट का लास्ट आते आते जाट को आरक्षण की बात हो गई। तो ऐसे में दिक्कत यह है कि अगर आम आदमी पार्टी वास्तव में जेन्युइन पार्टी थी तो इतनी चीजें जो हुई है पिछले 5 साल में वो चीजें जनता को जस्टिफाई करना पड़ेगा। कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है बीजेपी अपनी रणनीति पे काम कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी और कांग्रेस अपनी। लेकिन 3 जो मेन लीडर है उनका जेल जाना, उसके साथ कई विधायकों का जेल जाना, आरोप लगना, और जो शीश महल राजमहल वाला बवाल हुआ वो देखना, ऐसे में जनता के मन में एक चीज आ जाती है कि बिना, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अलग बात करते हैं, जमानत मिलने के बाद आप आते हैं, आने के बाद अपनी सीटें जो अभी डिसाइड की गई है, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बेहतर बताएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। आखिर अगर आपका काम इतना अच्छा था तो आपने सीटें काट क्यों रहे हैं? आप उन विधायकों को, स्टैंडिंग विधायकों को क्यों काट रहे हैं? आप नए चेहरे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कहीं ना आपको इंटरनल रिपोर्ट थी कि वो नहीं जीत सकते जी। और अगर जनता एक बार मन बना लेती है, अक्सर देखा जाता है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, मोदी जी कहा जाता था कि भाई लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा बड़ा काम करता है जी। वो 10 साल की सरकार के बाद उनको झटका लगा, कहां से गिर के 240-42 पे आ गए जी। अब यही हाल यहां पे हो रहा है, यहां पे इनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है। बीजेपी की तो अपनी परेशानी काफी दिन से थे ही नहीं जी। इनके पास इतने दिनों में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि इन्होंने कोई लीडर ही पैदा नहीं किया, ठीक है, जो केजरीवाल जैसे चेहरे के सामने आ सके। वही कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे को उतार दिया। ऐसे में केजरीवाल का हारना और जीतना आम आदमी पार्टी की पूरी जो एक स्ट्रक्चर है उस पर बहुत बड़ा, अगर ये हारते हैं तो बहुत बड़ा एक हमला टाइप होगा कि उस पेड़, उस वृक्ष का क्या होगा जी। और वही जब जीतते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं देना चाहती और वो पूरी ताकत झोंके हुए, इसीलिए शायद स्ट्रेटजी के तहत जो उन्होंने किया, अलग में सांसदों के जिनके टिकट कटे, लेकिन स्ट्रेटजी के तहत ही उन लोगों को बैठाया गया और नए चेहरों को दिया कि इन लोगों के 2-2 बार के सांसद, एक अगर आप विधानसभा नहीं जीत सकते तो फिर आपकी क्या वक्त। ठीक है विक्रम जी,
बहुत ही संक्षेप में आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं वो करिए। उसके बाद मेरा सवाल ये कि भारतीय संघीय ढांचे के संरक्षण की लड़ाई का क्या दिल्ली चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर, सब कुछ ताक पर रखा जाएगा? आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत कर रही है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो जी, एक मेरे से था जी कर लूं अपनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए ये चुनाव है, चुनाव अब वो चुनाव नहीं रह गए, अब हार्डकोर चुनाव हो गया। आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जब आज प्रवेश वर्मा ने जैसे पैसा बांटा, उसके बाद अगर यही काम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई किया होता, अब तक ईडी, सीबीआई और उनके घर में नोटिस आ गई होती, छापा पड़ गया होता, पैसा कहां से आया। ठीक है, लेकिन कुछ तो ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि विक्रम जी के पास उत्तर के लिए जाऊं, जो सवाल मेरा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चले गए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विक्रमजीत पासी जी के पास। विक्रमजीत जी, मैं चाहती हूँ कि उत्तर दें, लेकिन साथ ही मेरा एक सवाल ये भी कि भारतीय संघीय ढांचे के संरक्षण का जो नारा था इंडिया गठबंधन का, उस नारे का अब क्या? नेहा जी, देखिए, हमारे एक्सपर्ट बोल रहे थे, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लगता है जब कोई अनइंटरप्टेड अपना विचार रखे, चाहे हम उससे सहमत हैं या नहीं। तो मैं अपने सचिन भाई साहब से भी यही अब विनती करूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना करें, सो दैट के जब ये अपना विचार रखें तो मैं भी इंटरप्ट ना करूं, वरना मैं इस चीज को अच्छा भी नहीं समझता। अब दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि संघीय ढांचे के संरक्षण का जो हमने नारा दिया, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी पूरी तरह आज भी कायम है। पहली बात। दूसरी बात, अभी जब हमारे एक्सपर्ट बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने चेहरे क्यों बदले, उनका ये क्वेश्चन मेन था जी। तो मैं बताता हूं कि आम आदमी पार्टी बेहतर से बेहतरीन की सोच रखती है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा काम अगर अब अच्छा है तो इससे भी अच्छा हो। अब क्वेश्चन तीसरा, हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि आपने फिर ये नए नारे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमने जितना अब दिल्ली के बजट को बढ़ाया, 26,000 करोड़ से, आम आदमी पार्टी की सरकार है जो 2014-15 से 26,000 करोड़ से अब 76,000 करोड़ पे ले गई। और दिल्ली ही एकमात्र ऐसी, अभी तो सेमी स्टेट है लेकिन उसमें भी रेवेन्यू सरप्लस है दिल्ली के अंदर। हमने कोई केंद्र की तरह नहीं है कि 55 लाख करोड़ के कर्जे को देश के ऊपर बढ़ा के 205 लाख करोड़ का कर दिया है। और संसाधनों में को क्या हुआ, रेल बेचा, खेल बेचा, तेल, जो भी है सब कुछ आपने देखा ही है। चलो मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज बड़े अच्छे मुद्दे पे बात हमारे जो एक्सपर्ट्स ने भी क्वेश्चंस किए जी। तीसरी बात, हम कभी भी इलेक्शन को लाइटली नहीं लेते। ये कह रहे हैं कि आप क्यों नए से नए वादे कर रहे हो, क्योंकि हम कभी भी इलेक्शन को लाइटली नहीं लेते। इलेक्शन है, हर पार्टी अपना जोर लगाती है, लेकिन वो जोर एक मर्यादा में होना चाहिए, ना के पैसे बांटे जा रहे हो, करोड़ों रुपया बांटा जा रहा हो जी। और सीबीआई, ईडी ये पूछ भी नहीं रही कि वो पैसा कहां से आ रहा है, सोर्स क्या है। आज संजय सिंह जी ने पीसी किया कि 10-10 हजार वोट का प्रवेश वर्मा जी को मिलने जो बात हुई है, और ये बांट रहे हैं 1100 रुपया। तो ये कहां से आ रहा है पैसा, ये किसका पैसा है? ये बीजेपी ने, मैं पहले भी बताया था, अभी तक सीएम चेहरा नहीं दिखाया। बीजेपी के 900 के करीब ऑफिस बन रहे हैं, 5 स्टार होटल की फैसिलिटी वाले ऑफिस बन रहे हैं। केजरीवाल जी को तो एक षड्यंत्र के तहत फंसा के जेल भेजा, 10-10, 8-8 बार स्टेटमेंट्स ली, जब तक केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया, किसी के बेटे को अरेस्ट कर लिया, कि किसी भी तरीके से एक लांछन, एक छींटा केजरीवाल जी के ऊपर मार दो, क्योंकि खुद की बीजेपी और कांग्रेस की जो चादर थी ना जी, लोई ले रखी थी इन्होंने, वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। मंगारू लक्ष्मण जी की एग्जांपल ले लो, छगन भुजबल की सीबीआई ने फाइल ही गुम कर दी जी। कभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता तक कहा। हेमंत, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट जी। तो हमने नए, जो आप कहते हो ना, नई गारंटियां, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले बारी हम दिल्ली के लिए, अगली बार हम जो अब ये नई टर्म आ रही है, बजट को और बढ़ाएंगे और ये फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। हमने तो जो जिनको इन्होंने अवैध कॉलोनियां कह के उनको मतलब एक नरकीय जीवन जीने पे मजबूर किया था, हमने वहां पे भी सड़कें बना दी, सीवरेज दे दिया, पानी दे दिया, दिल्ली के लोगों को पानी फ्री दे दिया। 38 फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं, और अभी तक 1 रुपए की जो रिकवरी नहीं है इस पूरे षड्यंत्र में, जिसके तहत हमारी सारी लीडरशिप को इन्होंने जेल भेजने का काम किया। और इनके जो शरेआम नोट बांटते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं, और गाली गलौज जो करते हैं रमेश बिधूड़ी जैसे, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं जी। मैं सचिन जी के पास जब एमपी थे,
तो पिछली विधानसभा में 10 सीटें उनके क्षेत्र में आती थी, 10 की 10 सीटों पे बीजेपी हारी थी। प्रवेश वर्मा जो आज ये कह रहे हैं 10 की 10 सीटें हारे थे और 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। जी ठीक है, तो ये इस बात की बात कर रहे हैं, ये बहुत पीछे है। 15 से सचिन 16% वोट शेयर हमारा हमेशा ही आगे रहा है इनसे। अगर 4% ये कांग्रेस का सोच रहे हैं ना जी, कांग्रेस को कठपुतली बना के, तब भी बीजेपी कहीं सत्ता के नजदीक नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जी जी, इनका सचिन जी से मेरा सवाल, मेरी लाल का पूरा नहीं होगा। जी ठीक है, बीजेपी जो सपना देख रही है वो पूरा होगा या नहीं होगा ये तो 8 फरवरी के दिन पता चल ही जाएगा। लेकिन सचिन जी, एक मुद्दा ऐसा है जिसमें ये बेशक पार्टियां अलग अलग मतभेद कह लीजिए या मनभेद हो रहा है दिख रही हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव, मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को मिनट नहीं लगेंगे, सेकंड नहीं लगेंगे कि ये दोबारा एक साथ दिखेंगे, बीजेपी के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन करते देखे जाएंगे। सचिन जी, ऐसा है, जब भी कुछ कोई योजना कोई चीज देश के हित में आती है, ये सबसे पहले चाहे वो एनआरसी हो चाहे सीए हो, सबसे पहले ये सब एक होके उसका विरोध करने की एक मानसिकता रखते हैं। अब दूसरी बात, ये अभी मेरा कुछ समय बचा और विक्रम जी ने कुछ बोलना हो तो थोड़ा सा भी मेरा समय भी इनको दे दो। नहीं, सिर्फ एक ही चीज सचिन जी पहले अपनी बात रखिए, मैं विक्रम चीज पे तारीफ कर देता हूँ, एक चीज में तारीफ कर देता हूँ, सुन तो लो सचिन जी। मैं नहीं करूंगा। अब सुनिए मेरी बात। देखिए नया जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि जब आपको केजरीवाल जी जब ऑड इवन लागू करते हैं, पुलिस चालान करती है, तब तो पुलिस इनके हिसाब से ठीक कर रही है, और जिस दिन पुलिस अपनी तरीके से काम करती है उस दिन कह देते हैं कि केंद्र के अधीन है। दूसरी बात, केजरीवाल जिस दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हैं, शीला दीक्षित जी भी मुख्यमंत्री पे जब पहली बार बनी थी तो भारत में एनडीए की केंद्र में सरकार थी, कभी भी शीला दीक्षित ने यह महसूस नहीं होने दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वो तालमेल मिलाकर केंद्र की योजनाओं को लागू कर पर आम आदमी पार्टी जिस दिन से आई है, एलजी केंद्र, इनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। ये सड़कों की बात करते हैं, कालका जी विधानसभा में जाके देखे, गंदा सीवर का पानी लोग पीने पे मजबूर है, सड़कों के नाम पर सड़कें नहीं है। और पिछले जिस दिन से केजरीवाल जी और आज तक इन्होंने एक नया कॉलेज, एक नया हॉस्पिटल अगर दिल्ली को दिया हो तो ये बताएं, इन्होंने दिए क्या? वो मोहल्ला क्लिनिक छतरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे जाके देखिए, उस मोहल्ले क्लिनिक की स्थिति देखिए, इतनी दर्दनाक स्थिति है, इतनी पीड़ादायक स्थिति है वहां मरीज। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तारीफ भी निकलकर सामने आ रही है। ये दिल्ली के चुनाव का ही जो है कमाल है, करिश्मा है। सचिन जी बिल्कुल संक्षेप में, मेरा एक सवाल मुकुल जी से बहुत जरूरी है। जी मैं बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि पिछली 10 विधानसभाएं हार गई, निश्चित रूप से जो परिणाम आया था, जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया था हमने स्वीकारा था, पर वर्तमान परिस्थिति में आज आम आदमी पार्टी के पास कोई जमीन नहीं बची है और लोगों ने इनके धोखे से, इनने जो लोगों को धोखा दिया, आज आम की जगह वो इनको पाप कहती है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना। विक्रम जी समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, बिल्कुल एक लाइन में उत्तर दें। अभी सम्मान निधि निकाली थी, सचिन जी समय समाप्त हो रहा है, केवल बरगलाने का काम कर रहे थे। ठीक है सचिन जी, विक्रम जी सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे। मैं मुकुल जी से ये आखिरी सवाल जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहूंगी। विक्रम जी एक लाइन में। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि देखिए बीजेपी वाले कितना गाली गलौच, कितना नेगेटिव सोच लेके बैठते हैं। मुकुल जी भी सुन रहे थे, आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे। मैंने सिर्फ इतना अब कहा था कि सचिन जी मैं आपकी एक चीज में तारीफ करता हूं कि अब दूसरे सेगमेंट में आपने इंटरप्ट नहीं किया और ये भड़क गए जी ठीक है, क्योंकि बात पूरी नहीं सुनी थी उन्होंने। ठीक है सचिन जी, विक्रम जी दोनों से मेरा अनुरोध है, ये सवाल जरूर मुकुल जी से लेना चाहूंगी। मुकुल जी, क्या बिहार चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के निवेदन है, मेरा सवाल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सवाल है। एनडीए के घटक दलों को इतना खुश होने की जरूरत है, बीजेपी को इतना खुश होने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। एक आखिरी सवाल मुकुल जी से समझ लेने दीजिए। मुकुल जी, क्या इंडिया गठबंधन दिल्ली चुनाव के बावजूद बना रहेगा? इसके आसार दिख रहे हैं। विक्रम जी की बातों से तो यही आसार दिख रहे हैं। सचिन जी को ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, बीजेपी को शायद। ठीक है मुकुल जी। मैं मानता हूं कि जब फिर एक संसद चलेगी और उसके बाद राहुल गांधी एलओपी बन के बैठेंगे और किसी भी अगर विपक्ष में अगर सरकार कोई एक्शन लेती है या कोई ऐसा होता है
तो फिर एक इनको झंडे के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि राज्य का चुनाव है और राज्य भी दिल्ली है जहां पे सब लोग बैठे हुए हैं। जी। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अब समय भी अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित वाला नहीं है कि मदन लाल खुराना जी को मेट्रो का चेयरमैन बना दिया जाता है, उसके बाद भी शीला दीक्षित मैनेज करके, सरकार तारीफ करती है, केंद्र सरकार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी इनकी तारीफ करती है। तो ना तो वो सरकारें हैं और ना वो व्यक्ति है। तो ऐसे में दूसरे पे आरोप जो भी लगा रहे सब पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए है, और जनता का इसमें क्या लाभ होगा ये जनता खुद तय करेगी, और वो सब देख रही है। देखिए, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जनता का जो रुख है स्पष्ट रहा है। लोकसभा चुनाव में अलग और विधानसभा चुनाव में जो रुख है दिल्ली की जनता का स्पष्ट रहा है, और इस बार भी शायद स्पष्ट ही रहेगा। और इसीलिए तमाम दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को किस तरह से आकर्षित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकुल जी आपका भी, विक्रमजीत जी आपका भी, और सचिन जी आपका भी। आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपका स्नेह हम तक फीडबैक के रूप में लगातार पहुंच रहा है, लेकिन अपेक्षा बनी रहती है, इसलिए लिखिए हमें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।